केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी, ऐसी सूचना मिल रही है। खासतौर पे अब सरकार का मानना यह है कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी बिना सबूतों के लगातार आरोप लगाते रहे हैं, एपस्टीन का मामला हो जिसको लेकर के हरदीप सिंह पुरी पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर के भी और तमाम तरह के जो जानकारी ऐसी दी जा रही थी जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, उसको लेकर के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो था पहले बीजेपी ने खुद कहा था कि लाया जाएगा राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन अब इस मामले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि कोई भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी फिलहाल वो नहीं लाने जा रही है। लेकिन जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है क्योंकि राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बाहर आकर के मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को विपक्ष की आवाज़ को सुनना होगा। ऐसे में अब ऐसा लगता है क्योंकि अब देखेंगे कि आने वाले समय में इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव था राहुल गांधी के खिलाफ वो फिलहाल वापस ले लिया है। सिर्फ कांड में मुख्य आरोपी भोला जायसवाल के संपत्तियों के खिलाफ लगातार कुर्की की कार्रवाई जारी है। वाराणसी के महमूदगंज में आप देख सकते हैं, ये भोला जायसवाल का जो प्लाजा है, इसे अब वाराणसी न्यायालय के आदेश से इसके कुर्की का जो आदेश पारित हुआ था उसका तामील कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब्त करने की जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया गया है। दरअसल न्यायालय द्वारा अभियुक्त भोला जायसवाल की 5 संपत्तियां जिसका मूल्य कुल मिलाकर 27 करोड़ 79 लाख रुपए है, वो धारा 107 के अंतर्गत जब्तीकरण का आदेश पारित होते ही अब पुलिस एक्शन में आ गई है और सिर्फ कांड के जो मुख्य आरोपी भोला जायसवाल और उसके पुत्र शुभम जायसवाल के ऊपर जो आरोप है उसके तहत अब तेजी से न्यायालय के आदेश से भोला जायसवाल की जो संपत्तियां हैं उसे कुर्क किया जा रहा है। और इसी कड़ी में वाराणसी के महमूदगंज में ये जो आप प्लाजा देख रहे हैं, इस बहुमंजिली इमारत को जब्त कर लिया गया है पुलिस द्वारा और लगातार न्यायालय भी इस मामले में गंभीर है और जो भी इस सिर्फ संगना के संपत्तियां हैं उनको लगातार कुर्की का आदेश दिया जा रहा है ताकि उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। लैम्बोर्गिनी हादसे के मामले में कानपुर पुलिस ने आज आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उसकी 14 दिनों की न्यायिक रिमांड की मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपी को जमानत दे दी। दरअसल पुलिस ने आधार बनाया था कि बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी शिवम मिश्रा उसका जवाब नहीं दे रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसके चलते उसकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि विवेचक ने मामले में लापरवाही बरती है। जिन बार बार नोटिस दिए जाने का जिक्र किया जा रहा था उनका डिटेल विवेचक उपलब्ध नहीं करा सका, जिसके चलते विवेचक को कड़ी फटकार भी लगाई गई और अभियुक्त को ये हिदायत दी गई, आरोपी को ये हिदायत दी गई कि वह पुलिस की जांच में आगे सहयोग करेगा। उसे 20,000 के निजी मुचालके पर रिहा कर दिया गया है। क्या फैसला हुआ है, क्या डिसीजन निकल करके सामने आया? ये हुआ है, पुलिस द्वारा रिमांड के लिए अभियुक्त का रिमांड के लिए कहा गया था, परंतु रिमांड न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने उस रिमांड में अपनी असहमति जताते हुए ये बताया कि पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई नोटिस अभियुक्त को तामील नहीं कराई गई है, जिस कारण ये रिमांड पेपर खारिज कर दिया गया और अभियुक्त शिवम मिश्रा को रिहा कर दिया गया। क्या किसी मुचलके पे निजी मुचलका 20,000 रुपए के निजी मुचलके पे रिहा किया गया। क्या कुछ और कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि पुलिस की तरफ से क्या गड़बड़ियां रही मामले? अभी पुलिस द्वारा नोटिस नहीं उसको दी गई थी और बिना नोटिस के ये प्रावधान है कि बिना नोटिस सर्व कराए हुए किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। 41 में जब तक 7 साल की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था है उसमें यह कहा गया 7 साल से कम की जो सजा है उन सजाओं में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, जिस कारण अभी रिमांड खारिज कर दिया गया है। तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आजमगढ़ के मुबारकपुर में मदरसा शिक्षक
शमसुल हुदा के अस्थायी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। आरोप है कि शमसुल हुदा ने ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी भारत में मदरसे से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ लिया। शमसुल हुदा वर्ष 1984 में मदरसे में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए थे। 2007 में वो ब्रिटेन चले गए और 2013 में वहाँ की नागरिकता ले ली, लेकिन इसके बावजूद 2017 तक भारत से वेतन लेते रहे। बताया जा रहा है कि करीब 16 लाख रुपए का भुगतान अवैध रूप से किया गया है। मामले में पहले ही मदरसे की मान्यता रद्द हो चुकी है और कई अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। आजमगढ़ के मदरसा सरफिया में मौलाना शमसुल हुदा सहायक अध्यापक आलिया के पद पर कार्यरत थे। लंबे समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनका आना जाना विदेश में लगा हुआ था और एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जैसे एनओसी लेना, जाना आना, ये सब एक जनरल था। और फिर 2021 में हम लोग को जानकारी में आया कि ये 2013 में ही ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। आजमगढ़ से रामशक्ल यादव के साथ रवि प्रकाश सिंह। जेएमयू के भीतर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। बीते दिनों मज़ार को लेकर के नोटिस दिए गए, अवैध मज़ार जिसको बताया गया, और ऐसे में उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग अब वीसी पर ही एफआईआर कराने की तैयारी कर रहे हैं। उन सबका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के पूरी तरीके से पक्षपाती व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में फ़िलहाल ये मज़ार से जुड़ा हुआ मामला केजीएमयू का अब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ केजीएमयू प्रशासन है तो वहीं दूसरी तरफ इस धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए लोग। फ़िलहाल केजीएमयू की तरफ से इस पूरे मामले में जल्द ही एक्शन की तैयारी की बात अभी तक फ़िलहाल जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में केजीएमयू प्रशासन इन मज़ारों पर क्या कार्रवाई करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अलीगढ़ के थाना मडरा के इलाके के गांव मनोहरपुर काश्त में आज से 10 माह पूर्व अपने अब होने वाले दामाद के साथ फरार हुई महिला की कहानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जी आपको बताते चले, जिस तरह से थाना दादों इलाके के गांव मछरिया निवासी राहुल अपनी जो होने वाली सास को लेकर प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया था और उसके बाद पुलिस ने उसको तलाश करके दोबारा जो है उसके बयान कराए और उसके बाद महिला के द्वारा कहा गया कि मैं तो अपने होने वाले जो है दामाद के साथ ही जाऊंगी। इसके बाद राहुल जो है उसको लेकर यहाँ से बिहार जनपद के सीतामढ़ी जनपद में चला गया, जहाँ उसके साथ रह रहा था। इसी दौरान अब राहुल के द्वारा कल थाना दादो पहुंचकर जो है अपने जो है सास कह सकते हैं कि जो अपनी प्रेम का पर आरोप लगाया है कि वो उसके बहनोई को लेकर फरार हो गई है। इस पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। सामने आ रहा है क्लियर बात यही है कि जहाँ हम रहते थे, अभी मैंने बताया ना सारी बातें, तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी बेला थाने में मैं वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया तो ये 8:30 पे मैं वहाँ से निकला तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ से निकली आई। ये निकली है 6। तो इसके बाद में ये अभी भी बताऊँ किसके थ्रू निकली है, जीजा बहन और जीतू सिंह जो है इसका पहले वाला पति ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने, तो उसी के ही थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से। पूरे मामले पर अब दादों पुलिस का कहना है कि हम दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। थाना गोवर्धन इलाके के पेठा गांव में 2 सगी बहनों के हाथों पर मेहंदी लगी की लगी रह गई। पूरा मामला थाना गोवर्धन इलाके के पेठा गांव का है, जहां 2 सगी बहनों की शादी राजस्थान के सतगाम के रहने वाले 2 सगे भाइयों से तय हुई थी और 10 फरवरी को पूरा शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। और इसी बीच मंडप से बड़े जो दूल्हा था वो अचानक टॉयलेट का बहाना कर अचानक गायब हो गया। इसके बाद पूरे शादी समारोह में हड़कंप मच गया और शादी समारोह की जो खुशियां थी वो दुख में बदल गईं।
11 फरवरी को पूरे दिन दोनों पक्षों की बैठकें हुई, पंचायत हुई, तो ये निर्णय निकाला गया कि करीब 13-13.5 लाख रुपए दूल्हे पक्ष ने लड़की पक्ष को जो खर्चे के थे वो वापस किए, और उसके बाद शादी समारोह में जो बाराती आए थे वो वापस अपने घर के लिए चले गए। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन जो बैठक और पंचायत हुई थी उसके निर्णय के बाद पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूल्हा जिस तरीके से मंडप से गायब हुआ था, उसके बाद पूरा जो शादी समारोह था वो एक तरीके से दुखों में बदल गया, और दो सगी बहनें के हाथों पर जो मेहंदी थी वो लगी रह गई। अब ये पूरी घटना इलाके में और जनपद भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। धाराजीत सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के राय बिहार कॉलोनी में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक विवाहिता महिला अपने 4 साल की मासूम बच्ची को लेकर घर के दरवाजे धरने पर बैठ गई। बताया गया है कि हसारी की रहने वाली बरसा राय की शादी 2024 में रवि राय के साथ हुई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति का दूसरी महिला के साथ अफेयर है और ससुराल वाले उसका साथ दे रहे हैं तथा अब ससुराल वाले उसे घर में रखना नहीं चाहते। घर में रहने की जिद के चलते महिला अपनी बच्ची के साथ ससुराल पहुंची, जहां सास ने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए, जिसके बाद महिला घर के बाहर धरने पर बच्ची के साथ बैठ गई। 22 नवंबर को मेरी शादी हुई थी 2024 में। मेरी विदा होके आई तो उनकी पहली वाली बीवी का फोन आया, पूरे घर वाले ने माफ़ी मांगी, तो मैंने अपने मायके में नहीं बताया। इनकी भाभी के साथ देख लिया किचन में, और वो अपनी भाभी की फ़ोटो वगैरह गंदी रखे हैं साथ में मोबाइल में, और फिर ने मुझे छोड़ने की धमकी दी। लड़का नहीं हुआ तो और छोड़ रहे हैं, और कहते लड़की होगी तो हम नहीं रखेंगे। मेरे पति की जे सर्द है और मेरे पूरे परिवार की जे सर्द है, और मार रहा है, पीट रहे हैं। मैंने हर चीज़ कर लिया है नवाब थाने में, हर जगह, मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के वार्ता कर मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। राजधानी लखनऊ में कैफे की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा किस तरीके से चल रहा है, इसका भंडाफोड़ कल राजधानी लखनऊ में हुआ। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ कि राजधानी लखनऊ में ये ब्राउन गर्ल्स कैफ़े के नाम से ये यहाँ पर एक कैफ़े हुआ करता था, जहाँ पर लड़कियों को लाया गया और उसके बाद जबरन उनसे जिस्म फरोशी का काम भी करवाया गया। पीड़िता जो हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ रेप हुआ है, ब्लैकमेलिंग हुई है और इस तरीके की तमाम चीज़ें हुई हैं, और इसको लेकर के इन पीड़िताओं की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद BNS 75(2), 77, 351(2), 384(4) के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। और ये राजधानी लखनऊ का वही कैफ़े है जहां पर ये महिलाएं को काम नौकरी देने के बहाने लाया गया, और उसके बाद जो लड़के इनसे हिंदू नाम बता करके मिले थे और उसके बाद उनके साथ जब इस तरह की तमाम चीज़ें हुई, उनको जिस्म फरोशी के धंधे में पूरी तरीके से ढकेलने का काम किया और बदले हुए नाम के साथ ये इन लड़कियों से मिले। इसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तब अभी फ़िलहाल FIR दर्ज की गई है। और लड़कियों को ये बाद में मालूम चला कि जिस लड़के के साथ वो यहाँ पर हैं वो भी मुस्लिम हैं, तो उसकी कई सारी तस्वीरें भी हैं जिसमें वो टीका लगा करके नज़र आ रहा है, लेकिन जब उसकी दूसरी तस्वीर आती है तो वो दूसरे अपने भेस में नज़र आता है। फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कैफ़े के ऊपर भी क्योंकि हुक्का बार और तमाम चीज़ें सामने आई तो इसे लेकर के भी FIR दर्ज कराई गई है। और उसके अलावा जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चीज़ें भी इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ सकती हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इन तमाम पहलुओं पर आगे बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इस पूरे मामले में खुलनी हुई बची हुई हैं, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन उन तमाम बिंदुओं पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मेरठ से दिल्ली के बीच सफर अब और तेज और सुविधाजनक होने जा रहा है। वर्तमान में मेरठ साउथ बूढ़वाल से दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक संचालित हो रही नमो भारत सेवा का विस्तार अब दिल्ली से सराय काले खां और मेरठ के शेष 3 स्टेशनों तक भी किया जा रहा है। इस विस्तारित सेवा का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर पर संचालित नमो भारत ट्रेन ट्रायल के दौरान सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच की दूरी मात्र 57 मिनट में तय कर रही है। नियमित संचालन शुरू होने के बाद भी यही समय निर्धारित किया गया है। कुल 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ेगी। वर्तमान में ट्रेनों का संचालन लगभग 10 मिनट के अंतराल पर हो रहा है, जिसे भविष्य में और कम करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी ट्रैक पर मेरठ मेट्रो भी संचालित होगी। मेरठ शहर के 23 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो दौड़ेगी और सभी 13 स्टेशनों पर रुकेगी। मेरठ मेट्रो की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। नमो भारत का मुख्य नियंत्रण कक्ष गाजियाबाद जिले के दुहाई में बनाया गया है, जहां से पूरे 82 किलोमीटर कॉरिडोर का संचालन नियंत्रित होगा। वहीं मेरठ मेट्रो के संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष मोदीपुरम डिपो में तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को विस्तार सेवा का शुभारंभ करने के लिए मोहद्दीनपुर स्थित न्यू टाउनशिप मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नमो भारत और मेट्रो परियोजना से मेरठ और दिल्ली के बीच की व्यवहारिक दूरी सिमट जाएगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। मुंबई में बना ये मेलेडी रोड हंगेरियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। अमरसन गार्डन्स यानी कोस्टल रोड के यहाँ अमरसन गार्डन से लेकर ब्रिज कैंडी के तक तकरीबन 700 मीटर दूरी का ये रोड है। इस रोड के ऊपर आप जो सफ़ेद मार्कर देख रहे हैं, इस पर आपकी कार जब चलती है तो स्लम डॉग मिलेनियर इस फिल्म का गाना बजता है और ये गाना होता है जय हो। पूर्व सांसद राहुल शेवाड़े की संकल्पना से ये रोड बना है। राहुल शेवाड़े जब विदेश में गए थे तब उन्होंने ऐसा रोड देखा था और मुंबई आकर उन्होंने मुंबई कमिश्नर से ये मांग की। हंगेरी हो, चीन हो, चाइना हो या फिर अमेरिका हो, इन देशों में इस प्रकार के रोड की संकल्पना है। रूट वर्ल्ड वाइड इंडिया और हंगेरियन कंपनी UTI प्रोको की माध्यम से ये रोड बनाया गया है और ये धुन आप 24 घंटे रोड की धुन में जय हो गाना ये आप सुन सकते हो। किसी भी ऋतु का यानी किसी भी वेदर का इसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, मुंबई। श्रम विरोधी लेबर कोड वापस लो की मांग के साथ आज पूरे भारत में जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से हड़ताल की जा रही है। उनकी ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसी को लेकर के जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो सीटू है उनकी ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो श्रम कार्यालय है उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, कर्मचारी यहाँ पर जमा हुए हैं जो कि अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए और विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिल लाया गया है, जो एक्ट लाया गया है, उस एक्ट को यहाँ पर वापस लिया जाए। किन मांगों के साथ में आज आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों भारत बंद का ऐलान किया गया है? ऐसा है कि इस देश की सरकार के सामने सारे श्रमिक संगठन इस बात को कई सालों से उठा रहे हैं कि ये लेबर कोड श्रमिकों के हित में नहीं है। इससे कारपोरेट क्षेत्र के लोगों को उनका शोषण करने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन सरकार शुरुआत में ऐसा लग रहा था सुन रही है, लेकिन जब कारपोरेट घरानों का दबाव आया तो अचानक उन्होंने इसको लागू कर दिया। सरल शब्दों में कहें तो क्या है ये लेबर कोड? लेबर कोड का मतलब ट्रेड यूनियन का कोई अधिकार नहीं रहेगा, श्रमिकों के शोषण का अधिकार मालिकों को मिल जाएगा और कोई रोजगार की गारंटी नहीं होगी, न्यूनतम वेतन का कोई हिसाब नहीं होगा, लोगों का सोशल सिक्योरिटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम ये नए लेबर कोड के विरोध में, जो बीज विधेयक ला रहे हैं उसके विरोध में, जो बिजली संशोधन विधेयक ला रहे हैं उसके विरोध में, ट्रेड यूनियन को समाप्त करने के इरादे से
नई ड्राफ्ट श्रम नीति जो बनाई है उसके विरोध में और भी जो हमारी मांगे उन तमाम मांगों के विरोध में पूरे देश में आज सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हड़ताल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इन मांगों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है, सरकार इनकी नहीं सुनती है, तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले की जांच कर रही पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस को अब ये पता चला है कि ऐसे कुल 5 सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। इनमें सबसे पहला नाम रोहित शेट्टी का है, जिनके घर के बाहर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस की सुरक्षा दिखाई देती है। इसके अलावा अगला नाम जो है वो रणवीर सिंह का है। बॉलीवुड के धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को भी कथित बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है, पैसों की मांग की है। इसके अलावा सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को भी धमकी मिली है। इसके अलावा 2 और नाम हैं। बताया जा रहा है कि एक बॉलीवुड का कोई एक्शन हीरो है और दूसरा कोई बड़ा फिल्म डायरेक्टर है। हालांकि पुलिस के सामने चुनौती ये है कि ये सेलिब्रिटी पुलिस के सामने आकर शिकायत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि इन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और इनसे शिकायत करवाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो आरोपी हैं, ये अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके धमकी भेज रहे हैं। ईमेल भेजने के लिए ये लोग प्रोटोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं वीपीएन तकनीक का इस्तेमाल करके वॉइस नोट भेजे जा रहे हैं ताकि आईपी एड्रेस छुपाया जा सके, ताकि किसी को ये पता ना चले कि ये धमकियां आई कहां से है। ऐसे में मुंबई पुलिस की अलग अलग टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।